बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देख सकें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक आदमी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ की कि ज़लज़ले के बारे में हदीस बयान फरमाइए, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, फिर मैंने भी यही अर्ज़ किया कि हमें ज़लज़ला के बारे में कोई हदीस सुनाएं, तो आपने फरमाया, अगर मैंने ज़लज़ले के मुतल्लिक बता दिया तो तुम सारी ज़िंदगी परेशानी में गुजारोगे और जब रोज़े क़यामत उठाए जाओगे इस वक्त भी ये परेशानी तुम्हारे अंदर मौजूद होगी। मैंने फिर अर्ज़ किया, आप हमें बताइए। आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई शादीशुदा औरत अपने खामद के घर के अलावा किसी जगह कपड़े उतारती है तो वो अपने और अल्लाह ताला के दरमियान पर्दा फाड़ देती है। जब औरत गैर मर्दों के लिए खुशबू लगाए तो इसके लिए शर्मिंदगी और जहन्नम की आग होगी। एक और रवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू लगाएँ, गैर मर्दों के सामने नंगी होने में झिझक महसूस ना करें, यानी ज़िना आम हो जाए, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्का रखना। दोस्तों, ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टानों के दरमियान कई अरसे से जारी हरकत की वजह से पैदा होने वाली तवानाई के अखराज की वजह से ज़मीन में होने वाली हलचल का नाम ज़लज़ला है। ज़लज़ले कुदरती आफ़ात में सबसे ख़तरनाक तरीन तस्वर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और चांदी सेकंड में तबाही मचा देते हैं। ज़लज़ले क्यों आते हैं? आइए कुरान मजीद की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब मुख्तलिफ़ कौमों पर मुख्तलिफ़ शक्लों में आता रहा है, जिसमें ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान, कहत और दीगर ज़मीनी और आसमानी आफ़ात शामिल हैं। अल्लाह ताला और इसके नबियों और रसूलों की नाफरमानी और इंसान के अपने बुरे अमलों की वजह से अज़ाब नाज़िल होता है, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात में मिलता है, जिनमें से चंद आयात का तर्जुमा पेश करता हूँ। कुरान मजीद की सूरत शूरा में इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और जो भी मुसीबत तुमको पहुँचती है तो इस बदअमाली के सबब पहुँचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। इसी तरह सूरत रूम में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, बहरो भर में फसाद उन गुनाहों के बहस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें बास बुरे अमाल का मज़ा चखा दे जो उन्होंने किए हैं, ताकि वो बाज आ जाएं। ज़लज़ले और कुदरती आफतें महज अज़ाब इलाही ही नहीं बल्कि ये बंदों पर आजमाइश की सूरत में भी नाज़िल होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा, इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में सूरत ज़लज़ाल की पहली चंद आयात में क़ुर्ब क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होलनाक ज़लज़ले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और अपने सारे बोझ बाहर निकाल फेंकेगी तो इंसान हैरानो परेशान होकर कहेगा, इसे क्या हो गया? उलमा कराम ने फरमाया है कि इन आयात मुक़द्दसा में इस ज़लज़ले के बारे में ज़िक्र किया गया है जो पूरी रोए ज़मीन पर आएगा और क़यामत बर्पा कर देगा। इस होलनाक और खौफनाक ज़लज़ले से ज़मीन का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में पूरी ज़मीन को हमवार कर दिया जाएगा, और ऐसा नफ़ासानी के बाद होगा। मगर इससे पहले छोटे ज़लज़ले आएंगे जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से होंगे और जो कसरत के साथ रोनमा होंगे। इस बारे में चंद हदीस नबवी पेश करता हूँ। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म को उठा नहीं लिया जाता। इस वक्त कसरत से ज़लज़ले आएंगे, एक ज़माना दूसरे ज़माने के करीब तर होगा,
فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ حضرت انس ابن مالک نے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب نوشی کرنے لگیں اور گانے بجانے کے علاقوں کو اپنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو کار کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جانے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں اور سمانے تعائش کی کثرت ہو جائے، شراب نوشی کی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین دھنس جانے، صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے لگاتار گرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ ہرگز پرواہ نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ ناظرین، ان تمام احادیث اور آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ نیک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ان احادیث میں زنا، شراب نوشی اور دیگر گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، آج کل ہمارے ملک پاکستان کے بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ خدا ابھی بھی ٹائم ہے، لوٹ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو اور توبہ استغفار کرو، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ورنہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔